उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल सज चुका है और अब बाबा बालकनाथ भी वहां पर बीजेपी के प्रचारक के रूप में जाने वाले हैं। सर, सबसे पहला तो किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा है, क्योंकि योगी जी वहां पर सीएम हैं, फिर से दोबारा वे कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जिस प्रकार से अच्छी हुई है, लोगों को पूरी आज़ादी मिली है और प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक सभी लोगों को अब कोई यूपी में किसी प्रकार का भय नहीं, ना बहन बेटियों को किसी प्रकार का भय है। अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं या अपराधी सलाखों के अंदर हैं और एक अच्छा माहौल है। और विकास जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में विकास का के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में तमाम राज्यों के अंदर सर्वप्रथम पंक्ति में उत्तर प्रदेश को देखा जाता है और उसके साक्ष्य हैं, तथ्य हैं। और उस आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव के अंदर दोबारा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से जिताकर मुख्यमंत्री बनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी वो भी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरी ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने कानपुर में एक बयान दिया था, मुसलमानों की हालत बैंड बाजा पार्टी जैसी हो गई है। कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, ओवैसी ने जो कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण निरंतर कहते आए हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से मुसलमानों को लूटा है, मुसलमानों को जिस प्रकार से कठपुतली बनाकर और केवल अपना वोट बैंक उनको बनाकर उनका उपयोग किया है, अब तक किसी भी मुस्लिम परिवार का कोई भी विकास किसी भी स्तर पर नहीं हुआ, ना शिक्षा के क्षेत्र पे, ना आर्थिक क्षेत्र पे, ना सामाजिक क्षेत्र पे। और उसके साथ में सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से भारत से अलग रखना और मुख्य धारा में शामिलित नहीं करना और धारा 370 की आड़ लेकर वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासियों को इस विकास के पथ पर आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी? लेकिन जैसे ही धारा 370 हटी, आज उन लोगों को भी पता लगा कि मुख्य विकास क्या होता है, शिक्षा क्या होती है और दुनिया क्या है। उसको देखने का एक रास्ता इस धारा 370 को तोड़ने के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ओवैसी ने जो कहा है वो उसने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए कहा है, उसके निजी फ़ायदे के लिए क्या कहा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि ओवैसी के झांसे में भी ना आए मुस्लिम और कांग्रेस के झांसे में भी ना आए, क्योंकि ओवैसी भी वही तीर चला रहा है जो कांग्रेस चलाती आई है। आज वो अपने पक्ष में लेने के लिए उनको ऐसी बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो भी उनका यही असर करेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम आगे बढ़े। अगर ऐसी बात होती तो उनके हैदराबाद में मुस्लिम आगे बढ़ता ना, वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ भी मुस्लिमों के परिवार में एक अत्यंत गरीबी है। उसी प्रकार से यूपी के अंदर पिछले शासन राज्यों के अंदर, शासनों के अंदर रही कि वहाँ की सरकारों ने उनकी सुध नहीं ली। लेकिन जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जो हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती आई है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस आधार पर हमारी सरकार बिना भेदभाव के पूरे भारतवासियों का सबका कल्याण करेगी, सबका विकास करेगी। एक आरोप बार बार लगता रहा है, बार बार ये कहा जाता है कि ओवैसी तो बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, खाली कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं, अभी क्या है, मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन है। मुस्लिम वोट कांग्रेस को छोड़ रहा है, सपा को छोड़ रहा है और ओवैसी को डर है कि ये मुस्लिम वोट जो अब रास्ते के अंदर है उसको मैं झपक लूँ, मेरी तरफ खींच लूँ। वास्तविकता है ये, ताकि मुस्लिम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से, योगी जी की कार्यशैली से प्रभावित हो रहा है और उनकी तरफ जा रहा है। और आज मुस्लिम भी, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे मुस्लिम भी ये बात करते हैं कि हमको अपने भारत को मजबूत बनाना है और एक भारत और श्रेष्ठ भारत का काम हम सबको मिलकर करना है। और वही हमारी कार्यशैली रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब जो बीच रास्ते में लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, उनको ओवैसी कैप्चर करने की बात कर रहा है, ऐसे प्रलोभन देकर, ऐसे जुमले छोड़कर जो वास्तव में वो करते हैं। वो तो मुस्लिमों का कभी विकास कर ही नहीं सकते, ना कांग्रेस कर सकती, ना कोई ऐसा लीडर कर सकता। जी, एक आखिरी सवाल बाबा जी। अलवर के सांसद हैं, आपने बोला कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत तालिबान की तरह हो गई है। क्या अभी सुधार नजर आ रहा है या अभी भी वही हालत? अभी वर्तमान की घटना है। 2 दिन पहले अलवर के अंदर लगातार 4 मर्डर हुए एक ही दिन के अंदर हुए। सोते हुए आदमी को मार रहे हैं। कल शाम को वहाँ पर फिर उस गांव के अंदर उसी परिवार को वहाँ पर 10-20 कुछ जाति विशेष के लोग आकर उनको धमका के गए हैं। मतलब पूरी व्यवस्था इस तरह से चरमरा चुकी है। गुंडे सरेआम बंदूकें लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। सरेआम जो है कि इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो चुन चुन कर लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, उनको जेलों के अंदर झूठे मुकदमे करवा कर बंद करवा रहे हैं। तो ये क्या स्थिति बनी है? मैं सरकार तालिबान का काम कर रही है, नहीं कर रही, मेरी बात वो नहीं। मेरी बात है कि स्थिति राजस्थान की आज तालिबान जैसी बनती जा रही है। गुंडे
अपनी निजी इच्छा पूर्ति के लिए जनता को, उस जनता के साथ शोषण कर रहे हैं, जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं और राजस्थान प्रदेश को लूट रहे हैं। कुछ और कहना चाहेंगे राजस्थान सरकार के बारे में, क्योंकि बार बार खुलकर आप अलवर, जो कि खासा अपने कानून व्यवस्था को लेकर मेवात वगैरह एरिया में आप बार बार इसका आवाज़ भी उठाते रहे, संसद में भी आपने आवाज़ उठाई है, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार इन सबसे निपटने में बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं बरत रही है? क्योंकि आपका आरोप भी हमेशा यही लगता रहा है। देखो, सरकार वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है वो केवल अपनी सरकार बचाने के ही मामले में गंभीर है और किसी भी स्तर पर कोई सरकार गंभीर नहीं है। खुलेआम तांडव हो रहा है राजस्थान में। जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपनी सेक्रेटरीट चलाते हैं। एक सबका खुद का एक सीएम हाउस अपने अपने विधानसभा में बन चुका है। अधिकारियों का बेचारों का बुरा हाल है, कब किसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ जाए, कब किसको एपीओ कर दिया जाए। बहुत ही भयावह स्थिति है और जनता का बुरा हाल है, विकास का बुरा हाल है, अराजकता है, उसके साथ साथ में गुंडागर्दी है, हत्याएं हैं, रेप हैं। ये डाटा कह रहा है, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट का डाटा कह रहा है, जनता कह रही है, सामने साक्षात रूप से प्रमाण दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति राजस्थान में बन चुकी है। राजस्थान हमारा है, सरकार राजस्थान की बनी हुई है कांग्रेस की। इनको अपने नैतिक धर्म का पालन करते हुए राजस्थान की, प्रदेश की जनता को संभालना चाहिए, क्योंकि उनका दायित्व है। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ साफ तौर पे कहा कि अशोक गहलोत सरकार को अपने नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए। यूपी चुनाव के बारे में भी खुलकर बातचीत की और साथ ही यह कहा कि मुसलमानों को न तो कांग्रेस न ही असदुद्दीन ओवैसी की बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बैंड बाजा पार्टी की हालत जिसकी बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।